डोंट शो ऑफ योर पेन। सिंपैथी के पीछे मत जाओ, सॉल्यूशन के पीछे जाओ। खुदा को देखो, वो सॉल्यूशन बात करता है। जब उसने देखा कि अंधेरा है, उसने ये नहीं कहा अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा है, उसने कहा लेट देयर बी लाइट। दाऊद ने नहीं कहा गोलियत स्ट्रांग है, उसने कहा जिस खुदा के पीछे मैं चलता हूं, जो मुझे शेर और बालू से बचाता है, वो मुझे इससे भी बचाएगा। ये वो लोग थे जो अपने मुंह से कलाम बोलते थे। बाल कटाएंगे, व्हाट्सएप पे डाल देंगे, दाढ़ियां कटवाएंगे, बेवकूफियों की तरह डाल देंगे। आपको क्या लगता है आपकी ये चीजें स्मार्ट हैं? बिलीव मी, मैं जानता हूं अब जो मैं कहूंगा आप में से कुछ लोग मुझे नाराज भी हो जाएंगे, बट ट्रस्ट मी, स्मार्ट दिखने के चक्कर में हम बेवकूफ बनते जा रहे हैं। कितना परमेश्वर ने आपको रिसोर्सेज दिए हैं अपने कलाम को। मैं प्लीज अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मुझे गलत मत समझिएगा। कभी देखा है मैं खुदा के कलाम के सिवा कुछ शेयर करूं? हर प्लेटफॉर्म पे खुदा का कलाम डालता हूं। मेरे पास ऐसी ऐसी गवाहियां हैं कि एक बंदा अपने आप को मारने जा रहा था, उसको वर्ड मिला और उसने अपना सुसाइड कैंसिल किया और अब वो खुदा के लिए जीता है। आप बिलीव करते हो जीसस आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल है? शो जीसस, शो जीसस, ही इज एवरीथिंग। आपको देख के क्या मिलेगा? पाप में ही गिरेंगे लोग, गुनाह में ही गिरेंगे। क्या लगता है आपको खूबसूरत चेहरों को देखकर अपनी अंदर की लस्ट को कंट्रोल करना आसान है? सैमसन को देखो, खूबसूरत चेहरों को देखकर उसकी वासना भड़कती थी और वो उसको कंट्रोल करना नहीं जानता था, इसलिए गुनाह करता था। हमें देख के क्या मिलेगा किसी को? अगर उनको खुदा का कलाम मिल जाए, जिंदगियां बदलेंगी। खुदा ने आपको इतने अच्छे मौके दिए हैं और आप अपने आप को शो करते हो। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो स्वयं का इनकार करे। यीशु जानता है लोगों को शैतान नहीं, खुद जो उनका अंदर का मैं है वो उन्हें रोकेगा। आप जानते हैं जब दाऊद ने देखा सब उसके अगेंस्ट में हो गए, पता है दाऊद ने क्या किया? मैं आगे नहीं जाऊंगा, बस यहीं रहने दीजिए। दाऊद ने एपोद पहना, उसे याजक की ड्रेस पहनी, वो अपने घुटनों पर आया और खुदा से कहता है जो लोग मेरे परिवार और मेरे लोगों को बंदी बनाकर लेकर गए हैं, क्या मैं उनका पीछा करूं? क्या मैं उन्हें पकड़ूंगा? लिखा है खुदा ने कहा उठ, उनका पीछा कर, तू निश्चय उनको पकड़ लेगा। आप जानते हैं दाऊद जानता भी नहीं था कि वो किस तरफ गए हैं, लेकिन फिर भी अब्राहम की तरह उसने अपने घर से वो निकला और जैसे ही वो उसके पीछे पीछे चलता गया, उसे कुछ भी नहीं पता है वो लोग कहां हैं। अचानक उसने एक व्यक्ति को देखा जो बीमार था, एंड ही वाज इजिप्शियन, वो एक मिस्री था। और दाऊद उसे कहता है क्या हुआ, तू कौन है? सर मैं ग्रुप का आदमी हूं, मैं बीमार हूं, तो वो लोग आगे बढ़ गए हैं, मुझे छोड़ के चले गए हैं। ग्रुप का आदमी है तू? कहां है वो लोग? ये वही लोग हैं जो हमें लूट के गए हैं? हाँ। मुझे वहां तक पहुंचाएगा? यस सर मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? आप मुझे छोड़ दोगे? दाऊद ने कहा आपको पता है वो व्यक्ति दाऊद को वहां तक लेकर गया और दाऊद ने हर एक को खत्म करके अपना सब वापस लिया। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, यहां देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जानते हैं इस महान विक्ट्री की शुरुआत कहां से हुई? एक सिंपल प्रेयर से। आज मैंने देखा है लोग है ना इन दिनों में बहुत ओवर थिंकर बन गए, सारा दिन सोचते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से सोचते रहते हैं। ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपकी रियल प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। रियल प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम को देख के आप क्या सोचते हो। हम प्रॉब्लम में सफर नहीं करते, वी सफर इन इमेजिनेशंस। हमें तकलीफ नहीं मारती है, हमें ख्याल मारते हैं। हमें तकलीफ नहीं मारती, हमें थॉट्स मारते हैं। आप जानते हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको थॉट डिस्टर्ब करना बंद करें, जैसे पॉल कहता है, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को यह बात पता है कि हमें प्रॉब्लम नहीं, हमें थॉट्स मारते हैं। प्लीज एक वर्ड लगाइए, आप लोग मत खोलिए, सिर्फ आप लोग यहां देखिए। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 10 वर्सेस 5। देखो पॉल क्या कहता है, वो हमारी तरह जूझ रहा था। 2 कुरिन्थियों 10:5। सो हम कल्पनाओं को और हर ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। पॉल को भी उसकी इमेजिनेशन डिस्टर्ब करती थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपको तकलीफ नहीं मारती, आपको ख्याल मारते हैं। आपके थॉट आपको तंग करते हैं। एक दिन खुदा का पाक कलाम कहता है, इज़राइल के लोग मूसा के पास आके कहते हैं, हम उस देश में नहीं जा सकते क्योंकि हम उन लोगों की सामने इतने हैं, टिड्डियों की तरह हैं। मेरा एक सवाल है इन लोगों से, सर आपको कैसे पता चला कि वो लोग आपको टिड्डी समझते? क्या किसी जाइंट के पास वो गए और कहे, अंकल जाइंट, और वो नीचे आया? हम आपकी नजर में कौन है? किसी से उनकी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो आके कहते हैं, उनकी नजर में हम इतने से हैं। आपको पता है उनका प्रॉब्लम क्या था? जब उन्होंने जायंट्स को देखा था ना, दानवों को, उनके दिमाग चलने लग गए थे। कुछ लोगों को लगता है जो हम सोच रहे हैं ना, सामने वाला भी हमारे बारे में वही सोच रहा है। बहुत सारे जो लोग हैं ना, इन दिनों में अपने थॉट लाइफ में मर रहे हैं, ख्यालों में मर रहे हैं, सारा दिन सोचते रहते हैं। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए सब, एलिया क्यों कमजोर पड़ा? क्योंकि उसने इजबिल के द्वारा दी गई धमकी को मेडिटेट किया। मुझे बताइए, शाऊल जो किंग था, वो गोलियत से क्यों डर गया? क्योंकि गोलियत के शब्दों को उसने मेडिटेट किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, याकूब एसाव से मिलने के लिए क्यों डर रहा था? क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे मारने के लिए आ रहा है। आप जानते हो, आप पढ़ के देखिए, लेकिन जीसस जब क्रॉस पे मरने के लिए जा रहा था, आपने देखा उसका जो स्ट्रगल चल रहा था, उसका पसीना खून में बह रहा था। पर आपको पता है, वो वहां पर वैसा नहीं रहा, उसने प्रार्थना की। ही प्रे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने सारे बोझ, अपने सारे बर्डन्स खुदा को देना सीखो। दाऊद को देखो, हम हमेशा ये देखते हैं दाऊद जीता, पर हम कितने लोग ये जान पाते हैं वो कैसे जीता? विथ प्रेयर। उसे दुआ की और दुआ के द्वारा उसे रहनुमाई मिली, उसे खुदा ने लीड किया और वो उसमें जीत गया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो अधिक सोचते हैं? आपको पता है आप अधिक क्यों सोचते हो? क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते। बहुत सारे लोग पता है क्या करते? भाई साहब आप आइए, आइए, खड़े हो जाइए। मैं 2 मिनट के लिए, मैं तो भाई हूं, ये खुदा बनेंगे। नहीं, 2 मिनट के बाद वापस वही बन जाना है। हमेशा के लिए थोड़ी बनाऊंगा भैया, मुझे मरना है क्या? ओके, अब ये देखिए, ब्रदर पकड़िए, मैं ब्रदर सूरज प्रेमानी, ये परमेश्वर, पकड़िए, अच्छे से पकड़िए। खुदावन खुदा, मैं यस्सु के नाम में आपके पास आता हूं। मैं दुआ करता हूं, हमें ब्लेस कर, जॉब दे, आशीषित कर, हमारे परिवार में ब्लेसिंग दे, हमें ये दे, हमें वो दे, हमारी मांगे पूरी करो, सब हमें दो। दूसरे के ग्राहक हमारे दुकान पे आए। सारी उल्टी सीधी प्रार्थना है, ठीक है?
इधर तो आ जाओ भैया, इस तरफ आ जाओ, सबको दिखाई देंगे आप। ओके, यीशु मसीह के नाम में आमेन। ठीक है, अब मैंने दुआ कर ली, अब मुझे खुदा को देना है। पकड़िए, ऐसे कर, प्रभु लीजिए, मैं सारी चिंताएं आपको दे देता हूं, ले लीजिए। लीजिए प्रभु, लीजिए, आप ले लीजिए खुदा, आप ले लीजिए। खींचो 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 खींचो, पकड़ो, खींचो। मैं सारी तकलीफें दे देता हूं खुदा, आप ले लो खुदा, दे रहा हूं। कुछ लोग दुआ में खाली बक बक करते, मैं ये दे रहा हूं, मैं वो दे रहा हूं। खुदा भी ऊपर से बोलता है, सब पड़ा इसके ऊपर ही, देता कुछ भी नहीं है, सिर्फ बढ़ बढ़। लो लो भैया, लो 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 लो। छोड़ दे यार, फट जाएगा। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। को यार चेक करूं, फट तो नहीं गया, कल तक चलाना है मुझे ये। हम बहुत से लोग सिर्फ खुदा से बक बक करते हैं, ये देता हूं, वो देता हूं, वो देता हूं, ये देता हूं, ऐले ओले ओले ऐले। और प्रभु भी ऊपर से देखता है, अभी 2 मिनट रुक, इसकी नौटंकी फिर शुरू होगी। सब बोलने के बाद 2 मिनट के बाद पैसा आएगा किधर से? अभी क्या किया? बकबक की। पूछो बाजुल को, बकबक की। दाऊद ऐसा नहीं था, दाऊद ईमान रखता था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सीखिए इस बंदे से। वो संकट में पड़ा पर संकट में बैठा नहीं, उसे दुआ की, खुदा को सब दे दिया और खुदा ने उसको विक्ट्री दी। आज यहां पर जितने भी लोग आए, खाली बोलो मत, आज खुदा को सच में देके जाओ। आज के बाद आप नहीं सोचोगे। मैं उसका खादिम होने के नाते बताना चाहता हूं, जो चीजें उसके हाथ में जाती हैं, उन सारी चीजों में आपको उसका हाथ दिखाई देगा। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, कहां है ताजगी, कहां है आपकी? अधिक सोचने वाले कभी ताजे नहीं दिखते। वेयर इज योर फ्रेशनेस ब्रदर? भले ही मन्ना रोज गिरता था, पर उस मन्ने में एक खूबसूरत बात थी, वो हर दिन फ्रेश होता था। कहां है ताजगी, कहां है जेंटलनेस? मैं कुछ लोगों को देखता हूं, इतने फ्रस्ट्रेशन में बात करते हैं एक दूसरे से। खाना खाया? खाया। क्या खाया? खाया ना। हाँ तो क्या खाया? दाल चावल खाए? कुछ और? देख रहे हो मेरी शक्ल, देख रहे हो? क्यों फ्रस्ट्रेट है हम लोग? आपका जेंटलनेस किधर है? आपकी कोमलता कहां है? फिलिप्पियों 4:4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं, आनंदित रहो। उसके बाद क्या लिखा है? तुम्हारी कोमलता सब पे प्रकट हो। मे योर जेंटलनेस, जो आपकी जेंटलनेस है, किधर है जेंटलनेस? हमेशा कुछ लोगों को देखते रहेंगे ना, आएंगे घर पे ऐसे बैठेंगे। इवन कभी कभी चर्च के अंदर भी आप देखो, कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं जैसे किसी के अंतिम संस्कार में आए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है? Why you are so frustrated? बहन, आप परेशान क्यों हो? मेरे भाई, आप परेशान क्यों हो? सालों पहले इसी दिन की चिंता कर रहे थे आप
कि पता नहीं कैसे दिन निकलेंगे। आज देखो खुदा ने आपको संभाला है, वो आने वाले दिनों में भी संभाल लेगा हमें। कहिए मेरे पीछे, प्रभु मैं आज के बाद अधिक सोचूंगा नहीं, मैं अधिक दुआ करूंगा। कुछ और को बुरा नहीं मानेंगे। इवन मैंने देखा है कुछ पास्टर्स भी बहुत फ्रस्ट्रेट होते। क्या हुआ, ऐसे बात करते हैं। मैं प्रभु को बोलता, प्रभु क्या है, ऐसे क्यों है? तब परमेश्वर मुझे कहता है 10 लोगों का काम अकेला लिया है, इसलिए हालत ऐसी है। नो सर, डोंट बी एग्रेसिव, यू शुड बी द हम्बल मैन ऑफ गॉड। अगर आप एक खुदा के खादिम हो ना। एक दिन मैं खाना खाने के लिए मुंबई के एक रेस्टोरेंट में गया। मेरा पर्स, जब पैसे देने की बारी आई तो मेरा पर्स गुम हो चुका था। तो रेस्टोरेंट वाले मुझे जानते थे, तो मैंने आंटी को कहा, आंटी मेरा पर्स गुम हो गया, पैसे नहीं है, कल आऊंगा खाना खाने के लिए, तब देके जाऊंगा। हाँ हाँ सूरज, कोई बात नहीं है। मैं एकदम काम ठंडा था। मेरे जितने भी मेरे साथ थे वो परेशान थे, सब मुझे देख रहे थे। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मेरी आईडी, मेरे 800-900 रुपए सब अंदर थे, और मुझे सब लोग कह रहे थे, सब देख रहे थे। तो मैंने कहा, क्या हुआ? तेरा पर्स गुम हो गया है। मैंने कहा, पता है। पता है? मैंने कहा, मुझे पता है पर्स गुम हो गया है। सब मुझे ऐसे देख रहे थे। मैंने कहा, देख, परेशान रहूंगा ना तो जो चीज सामने पड़ी है ना वो भी दिखाई नहीं देगी। अब एक काम करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ढूंढते। मैंने पूरा नगर ढूंढ लिया, जिधर जिधर गया था उधर ढूंढ लिया। घर पे आया, प्लान करना स्टार्ट किया, कल बैंक जाऊंगा, कार्ड बंद करवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। अगले दिन एक कॉल आया। आपको शायद ही लगेगा कि ये मजाक है, लेकिन ये मजाक नहीं है। मैंने अपने पर्स में एक चिट रखी थी, पॉकेट मार तेरा मुंह काला। प्लीज। अगले दिन एक कॉल आया एक दीदी का, सूरज बोल रहे हो? यस सिस्टर, पर्स गुम हो गया तुम्हारा? मैंने कहा हाँ, आ जाओ लेके जाओ। मैं गया वहां पर, पता है किसको मिला? जिनके पास खाना खाने गया था ना, वहीं पर गिर गया था। तो मुझे आंटी ने कहा, ये अंदर क्या लिखा है? मैंने कहा, आपके लिए थोड़ी है। मुझे एक बात बताइए, जो हमने खो दिया उसके ऊपर रोने से क्या फायदा? हम उसको देखेंगे जो हमें दे दे। मैं आपको एक बात बताऊं, जब परमेश्वर ने कुछ बनाया और वो बिगड़ गया, आपको पता है जब परमेश्वर ने उसको दोबारा बनाया तो उससे भी खूबसूरत बनाया। आप अय्यूब को देखिए, जिसको जितना खुदा ने उसको दिया था, जब खुदा ने रिस्टोर किया तो डबल दिया। आप देखिए, जब पुरानी दाखरस थी, जब वो समाप्त हुई और जब परमेश्वर ने नई बनाई तो उससे अच्छी बनाई। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, रोना बंद करो। बाइबल कहती है अब का जलाल पहले के जलाल से बढ़कर होगा। हालेलुया। डोंट बी फ्रस्ट्रेट। जो चला गया है ना, रोना बंद करो, दुआ करना शुरू करो। जब परमेश्वर अब बनाएगा तो पहले से खूबसूरत बनाएगा, जो पहले से ब्यूटीफुल बनाएगा। क्या कहा उसे दुनिया बना के, ये तो बहुत अच्छा है। वो अपनी सृष्टि को बनाते जा रहा था। When he remake his universe, जब उसने अपनी सृष्टि को वापस बनाया, लास्ट में उसने क्या कहा? ये अच्छा है, बहुत अच्छा है।
रोना बंद कर दो, परेशान होना बंद कर दो, फ्रस्ट्रेट होना बंद कर दो। आप वो करो जो आप कर सकते हो, उसे पुकारो, वो बनाएगा, वो वापस लौटाएगा। आप जानते हैं, कुछ भी खो जाए और लोग आपको महसूस करवाए ना, तेरे पास क्या था, अब तो तेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या कोई कोई जमाना था, तू क्या था, उन्हें बड़े प्रेम से कहो, उन्हें कहो मुझे कोई दुख नहीं है कि मेरे जिंदगी में से क्या चला गया, खुदा मेरे हिस्से में आया है।